हुसैन पाकिस्तान फिर मैच हार गया, क्या वजह है? मैं तो पहले ही आपको कहता था पाकिस्तान ने कभी नहीं जीतना भारत से, आप कह रहे थे कि नहीं जीत जाना है। हमें तो फिर खेलने ही नहीं चाहिए यार इंडिया से। मेंस टीम भी हार जाती है, वुमेन्स टीम भी हार जाती है। ये हम अपने आप के साथ नाइंसाफ़ी कर लेते हैं। हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं हार-हार के। ना हमारी कोई मैनेजमेंट है, ना हमारी कोई टीम है, ना हमें बल्ला पकड़ना आता है, ना हमें बॉल करानी आती है। मुझे ये बताएं कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है? इंडियन टीम जो है वो हमें रोज मारते हैं, वो जब उनका दिल करता है रोज मारते हैं वो। मतलब मैं तो कहता हूँ कि 2-3 साल इंडिया से मैच ही ना खेलें, ये हल नहीं हो सकता अपने। यार इंडिया की टीम क्या खाती है कि वो इतना अच्छा खेल लेते हैं? ये उनको नहीं, उनको क्या पता है? वो भी तो यही इसी इलाके के हैं ना। हमें इंडिया के खिलाफ जो है ना खेलना ही बंद कर देना चाहिए। क्योंकि हम इस काबिल नहीं कि हम इंडिया के खिलाफ खेलें। या तो हम अपने आप को इस काबिल बना लें, क्या ताकि हम इंडिया को हरा सकें और इंडिया के खिलाफ हम खेल सकें। इस काबिल हम है नहीं है। पाकिस्तान की आवाम बहुत चीख रही है, चिल्ला रही है, बिलबिला रही है कि यार हमारे जो पाक के जो टीम मेंबर्स थे, क्रिकेटर्स के थे मेल, वो तो हारे ही हारे, लेकिन अब फीमेल भी हार गई। हम तो दिखाने लायक ही नहीं बचे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जो फीमेल टीम है उन पे लानत है। इन्होंने कहा था हमारी शेरनियाँ क्या शेरनियाँ हैं, हमारी छोरियाँ क्या छोरों से कम है कि, मतलब ऐसे ऐसे लाइन्स, ऐसे ऐसे वर्ड्स इन लोग ने कहे थे। लेकिन अब ये भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, क्योंकि इनकी छोरियों ने भी, इनकी जो भी हैं खवातीनें, उन्होंने भी इनको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा पूरे विश्व भर के अंदर। क्योंकि सिर्फ 2 मैच इन लोग ने जीते हैं कम से कम 7 मैचों में से। बांग्लादेश से तक हार गए ये लोग। तो सोच सकते हो आप कितनी गैर गुजरी ये फीमेल टीम रही। आज बड़ी बुरी शिकस्त हुई है, 88 रन से मेरा ख्याल है पाकिस्तान की वुमेन टीम इंडिया से हार गई है। और वो भी इंडियन टीम इंडिया से फ्लाई करके श्रीलंका जाके हरा के में वापस आई है, क्या कहें। इंडिया को स्टार्ट भी लेना आता है, उन्हें फिनिशिंग भी करनी आती है। वो आखिरी ओवर में 30 स्कोर मार देते हैं। 3 ओवर में 30 स्कोर, 3 ओवर में 35 स्कोर। आप ये भी नहीं कर सकते हैं। हमें वी शुड स्टॉप प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। चीमा साहब ये सीधी-सीधी बात है। ना खेलो यार, छोड़ दो। क्रिकेट शर्मिंदगी से पाकिस्तान का आप सारा हमेशा झुका देते हैं। जहाँ जाए हार, जहाँ जाओ हार, जहाँ जाओ हार। हम क्या सिर्फ हारने के लिए बैठे हुए हैं चीमा साहब? क्या हमारे आपकी डेस्टिनी में यही लिखा हुआ है कि हमने सिर्फ हारना है? क्या पाकिस्तानी कौम नहीं डिज़र्व करती कि हम बड़े टूर्नामेंट में जाके इंडिया को हराएँ? आप उससे पहले बांग्लादेश से आ रहे हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी की क्या बात हो सकती है? आप बांग्लादेश से भी हार रहे हैं, आप इंडिया से भी हार रहे हैं, आपने कल को युगांडा से भी हारना है, जैसे आपके हालात हैं। जैसे गुल्ली डंडे के प्लेयर नहीं होते, शाम को 1 घंटा चले गए, शुगर मेला लगा के आ गए, हार गए या जीत गए, कोई फ़र्क नहीं से पड़ता है। ठीक है जी, तो आप ठीक है, जीत गए हो, हार गए हो, कोई फ़र्क नहीं से पड़ता। शर्मिंदगी हमारे अंदर है ही नहीं। कोई आपको शर्मिंदगी नहीं महसूस होती हार के, जीत के। बिल्कुल आप बड़े आराम से महसूस जाके कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जी हमारे असल में ना बात क्या थी, हमारा बल्ले में जो थे ना वो सुराख थे, बॉल पीछे से गुज़र जाती थी। हमने ये कह देना आके, ये हमारी क्रिकेट है। फिर क्या जी, इंडिया ने हमारी बॉल पे ना वो ना ऑयल लगा दिया। हमारे हाथ से स्लिप हो रहती थी, छक्का मार देते थे। 2 साल नहीं है तो यार फिर ये अब ये इसमें क्या होगा? ये वुमेन्स जो टीम मैच हो रहा है इसमें क्या है? हमारी इसी तरह बेइज्जती होती रहेगी? ये इंडियन टीम श्रीलंका आके बेइज्जती करती रहेगी या क्या चक्कर है? या क्या होगा? इसका अगला फ्यूचर क्या है? जी मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पाकिस्तानी विमेन टीम से। एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि हम सेमीफाइनल खेलेंगे और एक सेमीफाइनल हम इंडिया से बाहर ले आएँगे। एक्सपेक्टेशंस थी ना। इंसान है, उम्मीद लगा लेता है। लोग कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन पाकिस्तान टीम से आपने उम्मीद नहीं लगानी है। है तुम लोग की ऐसा ये, क्या तुम लोग डिज़र्व ही नहीं करते हम लोग कि हम सेमीफाइनल इंडिया से बाहर निकालें। हैरानगी की बात चीमा साहब मुझे तब हुई थी कि एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान पहुँच गया। भई हम आप आपने भी चीमा साहब, आपने आपका ये जुमला था पाकिस्तान टीम क्या डिज़र्व करती थी? हम नहीं डिज़र्व कर रहे थे, दूर-दूर तक। ये हमारी सिर्फ़ ये उम्मीदें, ये दुआएँ हैं कि हम अल्लाह करे ये हो जाए, अल्लाह करे जी अभिषेक शर्मा को क्रैम्प आ जाए, अल्लाह करे जी अभिषेक का जो बल्ला टूट जाए, ये हो जाए। मैं मज़ाक नहीं कर रहा। आप किसी भी अपने मनपसंद आप एनालिस्ट या किसी बड़े से पूछ लीजिएगा। हमारे क्रिकेटर्स भी ये बोलते रहे हैं, जो है हमारे प्रीवियस के एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो कहते रहे यार हम सोचते थे इज़्ज़त से हार जाएँ बस यार। हमारा माइंडसेट ही ये है कि हमने हारना है, इज़्ज़त से।
तो फिर आप इज़्ज़त से आप चाहते हैं हार जाएँ। लेकिन आज एशिया कप के 3 मैचेज़ में पहले हमने इंडिया ने हमें बेइज़्ज़त करके हराया। अब इंडियन वुमेन टीम ने भी कहा कि चलो तुम लोग ना घर जाओ। तुम लोग नहीं इस काबिल है कि हमारे साथ तुम्हारा मुकाबला नहीं है। शिवा साहब, इमरान खान की एक स्टेटमेंट थी कि जब 1970s 80s में ना हम इंडिया को सीरियस नहीं लेते थे। हमें कोई फ़िक्र नहीं होता था कि यार इंडिया के साथ हमारा मैच है तो हम इंडिया को हरा भी देते थे। बात भी ऐसी थी, उस वक़्त इंडियन टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और पाकिस्तान टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और आज इंडियंस ये समझते हैं यार पाकिस्तान का मैच छोड़ो, बाकी के लिए तैयारी करो। बांग्लादेश को कैसे टैकल करना है, पाकिस्तानी वैसे गिर जाते हैं। उन्हें पता है कि इनके पास कॉन्फिडेंस है नहीं है, इन्हें वैसे गिरा दिया जाता है। और बात भी ठीक है कि क्रिकेट क्रिकेट से आप दूर हो चुके हैं। हम जो है ना, इमरान खान कहता था कि हम इंडिया को सीरीज़ नहीं, 4 से 5वां रह गए। क्या तैयारी है आपकी? एशिया कप तो आप बुरी तरह से हार गए हैं। वो सलमान भी ले आएगा, वो जो ऐसे 5000 च्युइंगम चबा दी है एशिया कप में। अब तो बूम बूम वाले जो है ना, बूम बूम वो बबल नहीं अच्छी मतलब पाकिस्तान में, तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जितनी हमारी बबल खाओगे ना हम उतने पैसे देंगे। तो उसका काम ही ये है कि हर ओवर होता है उसी वक्त एक नई बबल निकाल लेता है, मुंह में डाल लेता है, लगा रहता है बस। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फिल्म कहते हैं, ये बबल छुपाने के लिए हमने नहीं रखा हुआ है। टीम से बाहर कर दो इन्हें। कप्तान क्यों बनाया गया? किस किस बेस पे आपने इसे कप्तान बनाया हुआ है? क्या मेरिट है की कप्तानी का? मैंने पहले भी जिक्र किया है कि आप फहर जमान ज्यादा अच्छा कप्तान नहीं बन सकता था, कि शाहीन अफरीदी ज्यादा अच्छा कप्तान नहीं बन सकता, क्या उससे सीनियर प्लेयर जो है टीम में कप्तान नहीं बन सकते, मोहम्मद रिजवान नहीं बन सकता कप्तान? आपने इसे क्यों बनाया है? सिर्फ क्योंकि उसे आपने इसको चेक कर लिया कि उसका टैलेंट बड़ा कमाल का है। टैलेंट उसका ये च्युइंगम चुबाना। इस तरह एशिया कप से बाहर हो रहे हैं। आप बांग्लादेश से टी20 सीरीज हारते हैं, आप वेस्ट इंडीज से टी20 हारते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से टी20 में वाइट वॉश होते हैं, आप साउथ अफ्रीका से वाइट वॉश हो जाते हैं। आपकी क्या क्रिकेट है? कोई क्रिकेट नहीं है। आप सिर्फ जो है टुल्लेबाज हैं, लग गए तो लग गए। आप देखें हसन नवाज के साहब स्पिनर्स को खेलना नहीं जानता है। अभी वो बाहर लीग खेलने गया हुआ है, तो उसे 30 बॉलों में 75 स्कोर कर दिए, क्योंकि उसे पैसा मिल रहा है। उसे पता है कि अगर इधर मैंने परफॉर्मेंस ना दी तो अगले साल मुझे इन्हें बुलाना नहीं है। बीबीएल में भागे जा रहे हैं, आईएलटी टी20 में भागे जा रहे हैं, ये जो वेस्ट इंडीज में होता है सीएलटी टी20 उधर भागे जा रहे हैं। तो बीसीसीआई ने बड़ा अच्छा मतलब डिसीजन लिया था कि कोई भी इंडियन प्लेयर सिवाय आईपीएल की कोई लीग नहीं खेल सकता। इंडियन प्रीमियर लीग खेलो, इधर ही हम तुम्हें पैसा देंगे, और सबसे ज्यादा पैसा भी इसी लीग में है, सब ये खेलना चाहते हैं। शिवा साहब, ये जो एशिया कप के जीतने के बाद ना इंडियन टीम को इनाम दिया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थर्ड। ठीक है जी, तो ये शुभ ग्रुप स्टेज से वापस आ गए जी हमारा हम्म, चल अमीर हुसैन, देखते हैं कि मुझे तो बड़ा खौफ आ रहा है कि इतना गंदा पाकिस्तान की जो टीम है वो खेल रही है, और खेलते हैं तो लेट्स सी क्या बनता है। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू थैंक यू। इन्होंने ऐसे ही करना है, आप अपना दिमाग ना खपाया करें इतना। यू। मैं तो पहले दस दिन मेरी प्रोडिक्शन ऐसे कभी गलत हुई है इनके बारे में बताएं। नहीं, आपकी आपकी बिल्कुल सही है प्रेडिक्शन। फिर ठीक है, मैच क्यों देखते हैं मेरी तरफ। पाकिस्तान के अंदर इस समय काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल है। लोगों का कहना है, पाकिस्तान की आवाम का ही कहना है कि हमें जो है क्रिकेट से पीछे हट जाना चाहिए। सालों सालों तक अब हमें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि हम खेलने लायक ही नहीं, हमें शर्म ही नहीं आती, हमें खेलना ही नहीं आता, बल्ला उठाना ही नहीं आता, ग्राउंड में कैसे खेला जाता है आता ही नहीं, तो हम फिर क्यों खेल के अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। ऐसी आवाम का कहना है कि पाकिस्तान के क्रिकेट टीम को क्रिकेट जो है वो हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनको बल्ला ही नहीं उठाना आता, इनको ग्राउंड में खेलना ही नहीं आता। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं। हमें तो उम्मीद थी हमारे जो भाई लोग हैं वो नहीं खेल पाए, तो हमारी ख़वातीनें जो है वो जीत करके हमारा नाम जो है विश्व भर में करेंगी। हमारे भाई लोग नहीं कर पाए तो हमारी ख़वातीनें करेंगी, हमारी बहनें करेंगी, हमारी शेरनियाँ करेंगी। लेकिन अफसोस उनसे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो पाया। ये तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो फीमेल टीम है, ये तो मेल से भी कहीं ज़्यादा गई गुजरी निकली। वहीं आवाम का रिएक्शन है तो ये इनको तो घर के चूल्हे चौके करा देने चाहिए, घर के काम कराने चाहिए, खाना पकाना चाहिए, ये सब करना चाहिए। इनसे क्रिकेट तो इनकी बस की बात तो बिल्कुल ही नहीं है। तो बेसिकली पाकिस्तान जो है एक बार फिर से हार रहा है। ऑब्वियसली हारना ही था। अब इंडिया की टीम हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान पाकिस्तान है।
रहेंगे, बस डिफरेंस यही रहेगा, मेल से फीमेल हो जाएगा, लेकिन इंडिया की पावर अलग है और पाकिस्तान की अलग ही है, ये आप जानते ही हो। तो पाकिस्तान के मुंह पे एक बार फिर से तमाचा जड़ा है हमारे भारत की शेरनियों ने, भारत की छोरियों ने। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे छूट रहे हैं, दिवाली का माहौल है, जैसा कि आप जानते हैं दिवाली भी आने वाली है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।